Welcome to the class of Master of Computer Applications. Today we are going to have a logical opinion on should there be reservation in government jobs in India or not. And we have as panelist Shivam Yadav ji, Raghavendra Pratap Singh, Sumit Kumar Pandey and Sachin Thakur. Rest of the class is also welcome to participate. It's over to you. And you will, I hope that you are an educated and elite person. You will represent your logic and thoughts, cohesively, and you will try to argue decently. Thank you. Over to you. Okay, good afternoon, friends. My name is Shivam Yadav. I am from MCA first year. Today we are here to discuss on a topic: reservation on for the government job is necessary or not. Firstly, I want to say that it is very necessary, and sometimes it is very not necessary too. In my opinion, it's necessary for those who are from back class, really, who have nothing for them. For them, it is necessary to them. If you have something, then it is not important to you to join this. It is over now, Akash, to say something. Akash. Hello. Akash is invited now to share his opinion on the topic that should there be reservation in government job or not. हाँ सर, यह बहुत ही जरूरी है सर। अभी हमारा जो करिकुलम है उसमें सर अभी कुछ दिन तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए सर। जब तक कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जब तक भेदभाव है सर, तब तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए सर। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा सर, उस दिन से रिजर्वेशन बंद करना ठीक रहेगा। We have Aditya raising hands. Aditya, are you wishing to tell something? Sorry sir to interrupt, but next class की link आ गई है. Okay, no issue. We will continue for a few minutes. Then you will join the next class in between. Okay, you try to put your ideas precisely and as early as possible. सर हमारे हिसाब से सर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और रिजर्वेशन की जगह आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर देना चाहिए। What सुविधाएं? Means facility. क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना चाहिए बिकॉज मतलब जो आदमी है, इंसान है, वो कहीं ना कहीं तो एक ही जेनेटिक से आता है ना, कहीं अलग से तो आता नहीं कि जनरल या कहीं अलग से आता है, ओबीसी कहीं अलग से आता है। तो कहीं ना कहीं सर उसकी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर देनी चाहिए और रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए। सर मैं सुमित पांडे की बात पे सर एक बात बोलना चाहूंगा सर। जैसे कि एक प्रेशर होता है, एक सामाजिक प्रेशर जिसे कहते हैं सर। एक कोई भी अगर पिछड़े जाति का है तो सर उसके ऊपर वो सामाजिक प्रेशर ज्यादा होता है कि हाँ तुम तो पिछड़े जाति के हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये ऐसा है वैसा है सर। एक उसके अंदर एक धारणा होती है कि सर ये कहीं भी होता है तो सर उसको एज अ कहीं ना कहीं एक बार फेस जरूर करना पड़ता है। तो सर जरूरी थोड़ी ना है कि अगर अपर कास्ट का है तो वो पैदाइशी ही वो होशियार है या फिर उसके पास कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निचले कास्ट में भी लोग आगे मतलब बिना किसी कोटे के साथ भी सिलेक्टेड हो जाते हैं, और कभी कभी होता है कि जनरल कास्ट में सही होते हुए भी वो नहीं सिलेक्ट हो पाता। अपर क्लास का है तो उसके पास सुविधाएं होंगी, उसके पास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बैकवर्ड क्लास का है तो उसके पास
तो सर क्योंकि हर सर जगह जैसा नहीं कि है, अपर क्लास के पास सुविधाएं नहीं, हर जगह ना तो अपर क्लास के लिए सुविधाएं हैं, ना हर जगह लोअर कास्ट के लिए सुविधाएं हैं। सर हम सुमित, हमारी I want to कलीग clear one की thing. बात से मेरा अपर क्लास का बिल्कुल मतलब है कि सहमत वो हूँ। वेल सेटल्ड है, उसके पास वेल्थ है पहले से। मैं उस पे कह रहा तो हूँ, इस अपर क्लास मैं कास्ट तो नहीं कह रहा हूँ। तो नहीं, डिस्कशन तो उसी पे हो रहा है ना, क्लास सर को देख के ही तो रिजर्वेशन मिलता है। मैं सुविधाओं पे नहीं सर मैं सुविधाओं पे नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं मेरे सर हिसाब से सर नहीं होना चाहिए सर। हेलो, सर मैं मेरे सुमित की हिसाब से बात सर से बिल्कुल रिजर्वेशन सहमत हूँ सर, नहीं होना क्योंकि चाहिए। सर जैसे सुविधाओं की बात करी जाए सर, तो जैसे हम लोग देखते हैं हमारे सर सोसाइटी में हर जगह सर आप कहीं भी देख लीजिए, एक जरूरी नहीं है सर कि अगर कोई बच्चा जर्नल है तो क्या कहते हैं वो पढ़ने में अच्छा है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसका अच्छा है, या वो हर चीजों को अफोर्ड कर सकता है सर। लाइक कि वो गांव से जाके शहर में पढ़ना, फिर अलग यूनिवर्सिटी में पहुंचना सर, ये एग्जाम्पल जरूर होते हैं सर कि एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बनता है, वो अलग की बात है सर, वो बहुत 100 200 500 लाखों में एक दो निकलते हैं सर। बेसिकली सर अगर देखा जाए तो चीजों की कमी की वजह से ही बच्चे जो निचले कास्ट के होते हैं सर, जैसे एसटी एससी या ओबीसी, ये उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती सर कि वो उतनी आगे तक जा सके सर। तो मेरा यही कहना है सर कि उनको सुविधाएं दी जाए। यहाँ तक कि सर मैं केवल एसटी एससी ओबीसी या जनरल मतलब किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं करता, सबको, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, अगर उसके पास सर सुविधाएं नहीं है तो उनको सुविधाएं दी जाए और धीरे धीरे करके रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, एकाएक ना करा जाए, ताकि वो एक मेंटेलिटी उनकी हो जाए कि हाँ हम अब आगे बढ़ सकते हैं, अब हम इस चीज में सक्षम हैं। सर सुविधाओं के तौर पे सर, अब जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो कहीं ना कहीं सर जनरल की स्कॉलरशिप अगर कंपेयर की जाए तो एससी एसटी के कंपैरिजन से वो कम आती है, और एससी एसटी की काफी ज्यादा आती है उनकी अपेक्षा पे। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं तो उनको मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही है प्लस रिजर्वेशन भी उनको मिल रहा है। क्योंकि वो पहले तो एक बैक क्लास से बिलोंग करते हैं, और दूसरा उनका जो होम सपोर्ट है, उनको होम सपोर्ट से भी उतना वेल्थ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको इतनी सुविधाएं सरकार देती है। शिवम जी, जरूरी नहीं है कि हर जनरल के वो बैकवर्ड मतलब अपने घर परिवार से वो हर तरीके से संपूर्ण ही हो, कंप्लीट ही हो, उसको भी देना चाहिए यहाँ पे। ये क्लास को ना देखते हुए अगर देखिए, अगर जनरल कास्ट का भी लड़का है, अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसको भी पूरी उसी हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। Okay, you need to गवर्नमेंट provide प्रोवाइड the idea within 30 seconds. So Aditya Verma, first you. Sir, I would like to say that what was the situation of our country before? It was very good. Like people of lower caste were not allowed to study further, so that's why our constitution had our government had this reservation system. But now I think it needed to stop slowly so that every people have can gain equality. We talk nowadays, we Indian talk about equality, so yeah, we should slowly cancel out these reservations and move towards equality. That's all I want to say. Okay, Akash Kumar Yadav. सर जैसे कि सर मैं इस पे एक तर्क देना चाहूंगा। जैसे कि सर एक सामूहिक कोई किसी एक पर्टिकुलर फायदे की बात होती है तो सर वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं ये योजना होनी ही चाहिए सर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, जितने भी बैकवर्ड या फिर एससी एसटी सर जो हैं सर, वो उसमें से कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि सर ये खत्म होना चाहिए। तो सर एक सांप्रदायिक सर ये मुद्दा हो सकता है। जैसे कि सर किसी भी एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो सर एक बच्चा मान लीजिए किसी भी परिस्थितियों के हिसाब से कैसे भी बीमार पड़ जाता है, तो सर डॉक्टर सर दोनों को एक एक गिलास सर दूध मान लीजिए मिलता है। तो अगर डॉक्टर कह रहा है कि अब सर जो एक बीमार बच्चा है सर उसको अब 2 गिलास दूध की जरूरत है और उसका पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है और 1 गिलास दूध, तो सर फिर अगर उसके हिस्से से सर उसको देना, तो सर ये मतलब मान लीजिए कि सर उसमें से थोड़ा अगर दूध वो दे देता है तो सर दोनों का फिर काम चलता है। Okay, शशांक मिश्रा. यस सर, जिस तरह आकाश ने एग्जांपल दिया
दो ग्लास दूध के लिए, कि अगर एक स्टूडेंट एक चिल्ड्रन उसका बीमार पड़ जाता है तो उसे ज्यादा दिया जाता है। अगर वह वेल्थ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, उसके बाद भी अगर उसको दूसरे का हिस्सा दिया जाए तो यह कहाँ तक सही है? अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सर, बेसिकली इकोनॉमिक बेस पे देना चाहिए, या फिर जो परिवार इसका यूज पा चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनके परिवार के लोग 2 से 3 लोग, उन्हें नहीं देना चाहिए सर। शायद हम सर शशांक मिश्रा को बताना चाहेंगे कि अब शायद काफी अपडेट हो गए हैं रिजर्वेशंस में, कि जो भी माफ केवल रिजर्वेशंस ओबीसी में तो दो कैटेगरी हो गए हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता, वो लोग एज अ जर्नल देखे जाते हैं। बाकी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो उन लोग का एनुअल इनकम के हिसाब से तय होती है। और बाकी अभी SC/ST के लिए तो बराबर है, SC/ST के लिए, क्योंकि वो लोग मेंटली अभी इतना प्रताड़ित किए गए हैं कि आज से कुछ साल पहले की अभी भी प्रताड़ित किए जाते हैं, लोगों के मन में ये भावना होती है। और सर अभी भी कहीं चले जाएंगे तो ये होता है कि अभी इनको अपने घर के बर्तन में पानी नहीं पिलाएंगे, या फिर हम ये नहीं करेंगे। अभी भी पूर्व अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी धारणा ऐसी है। और अगर आप अभी जमीन पे कहीं भी अगर आएंगे जाएंगे देखेंगे तो ऐसी ही धारणा है। तो ये जो मेंटली अभी सर ये उन लोगों को मेंटली प्रेशराइज होना पड़ता है, उसके लिए सर ये थोड़ा सा अगर कोई शिवम यादव सपोर्टिव। सर जैसे मेरे फ्रेंड ने अभी आकर्ष ने कहा कि हमारे यहाँ ये होता है कि ST/ST को हम लोग बहुत दिए हैं, बहुत मतलब यातनाएं उसको दी हैं। सर वो दिया गया था 19 अपने देश आजाद होने से पहले और आजाद होने के बाद कम किया गया सर उसको। लेकिन अब ये कहना कि उसके आधार पे कि अब मेंटली टॉर्चर उस समय हुए थे, सब मेंटली टॉर्चर उनके पूर्वज हुए थे, ये समय जो ST/ST है उनको नहीं किया गया था सर। दूसरा चीज ये कैसे उनको ये है कि देखिए सर एक ह्यूमन नेचर है, अगर सामने वाला बंदा हमसे गरीब है या नीचे 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 है, मतलब अगर हम उस वेल्थ में हमसे नीचे है, मतलब हम 10 रुपया कमा रहे हैं वो 5 रुपया कमा रहा है, तो हम उसको अपने से जूनियर ही समझेंगे, एक तरफ से अपने यही समझेंगे कि वो गरीब है। लेकिन अगर वही बंदा 20 या 30 रुपया कमा रहा है तो आप उसको ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे, आप उसको ऐसे गेस्ट ट्रीट करेंगे, ऐसे लॉर्ड ट्रीट करेंगे कि हाँ कि ये कमा रहा है, ये मुझे कुछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली यही है कि would you wish to tell something? So we will move to Raghavendra. सर हम सर बस इतना ही कहना चाहेंगे सर कि हम देखते हैं सर कि हमारे लोकेलिटी में सर जो जनरल या ओबीसी SC/ST जितने भी हैं सर, आप देखेंगे सर कि जो नीचे के लोग हैं ST/ST हैं वो आज भी सर उतने डेवलप नहीं है सर, वो उतना वो पढ़ाई के क्षेत्र में ना किसी भी फील्ड में। तो सर बेसिकली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सर उनके पास सुविधाओं की कमी है, और उनको सुविधाएं न केवल स्कॉलरशिप सर मान लीजिए कि किसी बच्चे को 20,000 25,000 समथिंग कुछ भी अमाउंट स्कॉलरशिप मिलती है सर, तो वो चीजें फैमिली को एडजस्ट करने में या कहीं ना कहीं ऐसे खत्म हो जाती हैं सर। तो इस तरह डायरेक्टली स्कॉलरशिप जो मिलना है वो मिलना है सर। यस, सुमित कुमार पांडे। Sumit, I think somebody is having raised hands also from the class. Is it Abhishek Yadav wants to tell something? Abhishek Yadav, would you like to add? सर मान लीजिए सर अभी बाकी सब जैसे लोगों ने कह रहा है कि सर सुविधा की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई से बात होती है सर, जनरली सर स्टार्ट वहां से होता है सर। You can switch on गवर्नमेंट your स्कूल video also, Abhishek. Abhishek, please switch on your video. Okay. सर बात होती है सर एजुकेशन की बात होती है सर। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बनाए गए थे, इसमें सर फीस सर ना के बराबर होता है, और उसके बाद उसके साथ सर कैसा ट्रीट किया गया हमारी कंट्री में सर, ये हम लोग सब लोगों ने देखा है सर। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बनाए गए थे सर, जो लो लेवल जो सर अफोर्ड नहीं कर सकते सर, स्पेशली SC/ST कैटेगरीज के लोग, वो वहाँ जाके सर पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने आप काबिल बन सके और आगे बढ़ा सके। लेकिन सर उसके साथ ऐसा क्या हुआ सर, सबको पता है सर, वो सर काइंड ऑफ सर फेलियर एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स हुए आज तक। लेकिन सर उसको हम लोग बनाने के बजाय हम लोग ज्यादातर एक सर होता है ना सप्लाई ज्यादा देने को प्रेफर करते हैं।
लाइक सर फैसिलिटी सर, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी सर, किस तरीके की फैसिलिटी देनी चाहिए हमें, कैसे फैसिलिटी देकर के हम अपलिफ्ट करेंगे सर, रिजर्वेशन देकर के कैसे सर अपलिफ्ट किया जा रहा है एससी कैटेगरी को या सर ओबीसी को भी सर। अगर ऐसा होता तो सर 1947 से लेकर सर 2022 तक सर सक्सेसफुल तो होना चाहिए था सर। जहां से शुरू हुआ सर आज भी हम लोग जैसे ऐसा लगता है सर रिजर्वेशन वही का वही रहा है सर। एक पब्लिक वेलफेयर सर सोसाइटी के बेनिफिट नहीं हुआ सर, लेकिन एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया। चलो आप सभी एक लास्ट क्वेश्चन पे कमेंट दीजिए कि वेदर रिजर्वेशन हैज क्रिएटेड सोशल इंक्लूजन और सोशल डिवाइड, सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल डिवाइड। Social divide. So social divide this time scenario we are seeing. So how can the acceptance of, you know, or how can the egalitarian society will be established? जो egalitarian समझते हैं, जो हर जगह बराबरी हो, समानता हो, कोई वैमनस्य न हो, कोई भेदभाव न हो. So what are the things can you implement for making an egalitarian Indian society? जहाँ पे कि सोशल डिवाइड ना हो और सोशल जस्टिस फॉर ऑल हो, तो उसके क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सर उसमें स्टेप्स ये लिए जा सकते, स्टेप्स ये लिए जा सकते हैं कि जिस तरह इसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है सेम तरह से दिया जाए सभी को, बट उसमें एक चीज क्रीमी लेयर का सभी रिजर्वेशन हो, चाहे SC/ST हो चाहे OBC हो, एक हार्डली लागू किया जाए कि जो रिजर्वेशन ले चुके हैं फायदा और उनको बेनिफिट है वह छोड़ दें, और जो उनसे नीचे उन्हीं के कास्ट के लोग हैं उन्हें वो रिजर्वेशन मिले, जिसकी वजह से उनसे लोअर लोग ऊपर उठ सकें. शिवम क्विकली कमेंट. सर माय सजेशन इज दैट वेल्थ को देखते हुए और ह्यूमन नेचर को चेंज करने के बाद हो सकता है सर. ओके, आफ्टर शिवम आकाश. सर हमें लगता है कि जब तक ये इक्वलिटी में ना आ जाए तब तक सर अभी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. सचिन, तब तक लोगों की सोच हो ना जाए कि हाँ ये भी हमारे तक हमारे इकोनॉमिक बेस पे सर, इकोनॉमिक बेस पे सर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि जात के हिसाब से. राघवेंद्र. यस सर, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग सर, अगर उनकी फैमिली कंडीशन ठीक है तो नहीं मिलना चाहिए, अगर है तो सर फिर. आदित्य. सर आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि इकोनॉमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धांधली करते हैं अपनी इकोनॉमी, वो लोग इतनी लो बताते हैं कि उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिल जाता है. सो आई कैन नॉट कंक्लूड. दूसरी बात है. Sachin Thakur, you wish to tell something? यस सर, क्योंकि सर जात के हिसाब से अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो इक्वालिटी इंसानों के अंदर आएगी नहीं सर. इसकी वजह से लोगों का ग्रोथ नहीं होगा सर. केवल मतलब जात बात के लिए लोग लड़ाई करेंगे, ST के लिए इतना मिल रहा है, इतना नहीं मिल रहा है. Any of your classmates wish to add anything, or anyone final comment, or should we close it because you are already having link of your next class? Yes. So we are thank you all. You discussed an argumentative skills on argumentative skills, and you come up with the ideas. You share your ideas. Based on that, we also can conclude that if you can develop good argumentative skill, it can lead you to draw better decisions. It may help decision making and draw good conclusions. And then ultimately, we also, yes, please. Sir, I want you to say on this topic that what is your point of view on this topic. You all gave your intelligent views, and I found it that quite constructive ideas that you have shared. And what you suggested, sometime government is also doing that. Not everybody is eligible for taking the benefit of reservation forever. Rather, if economy is there, like in government job, if you are there and availing the government job opportunity by the benefit of reservation, so you cannot hide your income because you come already in taxation. Yes, there are certain lapses
in rural areas where people are having property, but they are able to hide that. This is there, but that can be, you know, identified easily. And because of the digital India and digitalization of the resources, such lapses will also be, you know, countered in the days to come. So that way, it is not like that everybody is, you know, getting that benefit. But so far as SCs and STs are concerned, I think it is required yet. And sometimes some other steps are also to be required, you know, to constructive steps for making social acceptability, social cohesion, and social inclusion. And for that purpose, you know, altogether we need to come to the, you know, there are certain ideas suggested by experts that mixed marriages and all the things, and these things can go for the establishment of egalitarian society and complete, you know, equality. Though having complete equality is highly ideal situation, for achieving that, you know, it is so early to tell something, but we need to go work for, you know, change of the people's mindset as well, if we want to make, you know, equally cohesive society. Clear. And for that purpose, steps from all round steps, not only that providing reservation in the jobs, or even, you know, challenging decisions are supposed to be taken to make the society united and you know, a complete whole. Okay, that's it. At this point, I would love to, you know, conclude. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, I'm ma'am. stopping Thank you, this sir. recording and